कोई भी राजनीतिक पार्टी जब वह चुनाव में उतरती है तो उसे घोषणा पत्र जारी करना होता है। घोषणा पत्र में उस पार्टी की नीतियां होती है, उसकी विचारधारा होती है, उसके कार्यक्रम होते हैं। ये नीतियां, ये कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए होते हैं, उसके विकास और सुरक्षा के लिए होते हैं, उसके मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए होते हैं। चुनाव में जीतने वाली पार्टी को सरकार बनाने के बाद घोषणा पत्र में जारी नीतियों को क्रियान्वयन करना होता है। ऐसा नहीं कि चुनाव में घोषणा पत्र जारी करें कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, काला धन विदेश से लाऊंगा, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और चुनाव जीतने के बाद बेशर्मी से कहे कि वह तो चुनावी जुमला था। क्या जनता चुनावी जुमला के लिए अपना बेशकीमती वोट देती है? क्या ऐसी पार्टी जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? क्या यह भद्दा मजाक नहीं है जनता के साथ? ऐसी पार्टी जो जुमलाबाज पार्टी है, उससे देश की जनता का कल्याण कभी नहीं हो सकता, देश का विकास, देश की सुरक्षा कभी नहीं हो सकता। हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का घोषणा पत्र जुमला नहीं है, यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए दस्तावेज है। हमारी पार्टी संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो नीतियां हैं उस पर कानून बनाकर उसे लागू करने के लिए अपने घोषणा पत्र के माध्यम से वचनबद्ध है। हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने 15 सूत्री एजेंडा की घोषणा की है। षड्यंत्रकारी व्यवस्था ने बहुसंख्यक आबादी वाले वर्ग को मुफ्तखोरी की आदत लगाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने से रोकने की गहरी साजिश की है। हमारी पार्टी ने ऐसी साजिश का पर्दाफाश कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें शासक वर्ग बनाने का लक्ष्य तय किया है। एक राष्ट्र एक शिक्षा के तहत मजदूर का बेटा हो चाहे राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सभी की संतानों के लिए सभी स्तर पर एक समान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र के निजीकरण को समाप्त कर सभी स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं शुल्क और अनिवार्य की जाएगी। धन के अभाव में किसी का जीवन समाप्त होने नहीं दिया जाएगा। किसान को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के लिए कृषि को राष्ट्रीय उद्योग की दर्जा देने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी कि किसान अपने फसल के मूल्य का निर्धारण स्वयं करे। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावना है। उसमें रोजगार पैदा कर प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को रोजगार की गारंटी होगी। संविधान को उसकी मूल भावना के अनुरूप
अक्षरशः लागू किया जाएगा। संविधान की उद्देशिका के अनुसार सबको न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराना तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित कराना पार्टी का लक्ष्य है। भ्रष्टाचार की जड़ ऊपर है। भ्रष्ट और शासक वर्ग राजकोष को अत्यधिक मात्रा में हड़प लिए हैं और निरंतर लूटपाट मचाए हुए हैं, जो आम जनता के खून पसीने की कमाई है। ऐसी विकट समस्या की जड़ को पार्टी खत्म करके रहेगी। गरीबी उन्मूलन के तहत कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्लस महंगाई भत्ता प्लस 8 घंटे काम करने का समय निर्धारित की जाएगी। माननीय सांसद, विधायक एवं अन्य सबल अपना वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं अधिकतर बढ़ाए हुए हैं। इसे हमारी पार्टी कटौती कर आधा कर देगी। निजीकरण शोषण और गैर बराबरी का मूल आधार है, इसलिए निजीकरण को खत्म कर सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। पार्टी प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। बेसहारा नागरिक को जिल्लत की जिंदगी से उबारने के लिए 3000 रुपये प्रति माह पेंशन घर बैठे पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाएगी। सभी वर्गों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने के लिए जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। किसी के साथ कोई अन्याय न कर सके तथा न्याय के लिए फरियादियों को दर दर भटकना न पड़े, इसलिए समय सीमा के अंदर फरियादियों को पार्टी न्याय दिलाने की गारंटी प्रदान करेगी। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को अपने बहुमूल्य वोटों से विजय बनावें। यही आपसे निवेदन है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।